नमस्कार सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल में ग्लोबल लेंस में। सीजेपी का प्रोटेस्ट जारी है। साथ साथ मानसून सत्र के दौरान विपक्ष के सभी नेता और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है आज धरने पर थे। एक के बाद एक लगातार उनकी डिमांड बढ़ रही है और जिस मुद्दे को लेकर ये आंदोलन शुरू हुआ था वो मुद्दा कहीं ना कहीं पीछे छूट गया है ऐसा लगता है। हाल ही में जैसे न्यूज़ आई है, हमने देखा न्यूज़ पे बहुत सारे जो विधि के लीगली जो एडवाइस करने वाले लोग हैं वो सलाह दे रहे हैं सरकार को। इसी बीच में सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी टिप्पणी दी है और इस मामले में वो जल्द सुनवाई करने से उन्होंने मना कर दिया है। तो आगे क्या होगा और किस तरफ से ये जो आंदोलन है अब पूरी तरह से पॉलिटिकल बन चुका है, इसी के बारे में चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए हमारे बीच उपस्थित है सुप्रीम कोर्ट के प्रसिद्ध लॉयर एडवोकेट पंकज जोशी सर। सर बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। जी नमस्कार मैडम, आपके सभी व्यूअर्स के लिए बहुत बहुत नमस्कार। सर आज हमने देखा राहुल गांधी और उनके साथ कई सारे विपक्ष के नेता धरने पर थे। पहले तो सर वो चर्चा चाहते थे, अब चर्चा के लिए सरकार तैयार है तो एक के बाद एक 3-4 उन्होंने डिमांड रखी है। तो सर आप इस आंदोलन को और अभी ये पॉलिटिकल पार्टियां जिस तरह से कूद पड़ी है इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए इसमें इस जो पूरा ये जो मूवमेंट है इसमें कई सारे पहलू हैं। पहलू चूंकि स्टार्ट सुप्रीम कोर्ट से ही होता है कि सुप्रीम कोर्ट की जो कमेंट आया कॉकरोच, और वो एडवोकेट्स के लिए आया और ऐसे लोगों के लिए, और खासकर उसमें ऑनरेबल जो सीजीआई सर जो है वो ऐसे लोगों के लिए कह रहे थे जो कि पूरी तरह से जिनके पास डिग्री भी नहीं है, या ऐसे लोग जो कि हर समय सिस्टम को कोसते रहते हैं। तो इस बात के लिए जो है वो इस बात को कह रहे थे, और वहां से कहीं ना कहीं ये जो मुद्दा है इसको थोड़ा सा इमोशनली टच दिया गया। और और उसके बाद ऑनरेबल सीजीआई सर ने इस बात को कहा भी कि मैंने ये जो चीज है ये किसी भी यूथ के लिए नहीं कहा है। ये जो एक संदर्भ जो निकला है वो केवल नेगेटिव पीपल के लिए निकला है। इसमें ऐसा नहीं समझना चाहिए, और सभी को अपने जो प्रयास है वो बरकरार रखने चाहिए, और अपना जो एक पॉजिटिव अप्रोच है उसको लाइफ में बरकरार रखना चाहिए। और ऐसे करके उन्होंने अपनी बात को रखा भी। यस। और जहाँ तक फिर उसके बाद चूंकि एक वर्ग ऐसा भी रहता है जो चाहता है कि कहीं ना कहीं इस मुद्दे को उठाया जाए, बनाया जाए। तो इसमें कोई शक नहीं है कि जिन भी लोगों ने इस मुद्दे को उठाया उन्होंने सोशल मीडिया पे इसको बड़ा किया, उसको इनलार्ज किया, और वो उस काम में सफल भी रहे। क्योंकि जिस तरह से नंबर ऑफ पीपल उनके साथ कनेक्ट हुए, और सोशल मीडिया पे वो कहीं ना कहीं एक उनकी सफलता, उसमें चाहे उसमें भारत के लोग हों, चाहे विदेश के लोग हों, या जो भी हर कोई व्यक्ति जो अपने आप को समझता है कि मैं एक आम आदमी हूँ, या तो उसमें ये लोग सफल रहते हैं कि जनता के जो इमोशनल जो एक कनेक्शन है उसको जल्दी से उन्होंने भांपा, और जल्दी से उसको जो है, और उसको गवर्नमेंट के अगेंस्ट उनका जो है वो आगे किस तरह से खड़ा करना था, इसको जो तीसरे जो लोग हैं उन्होंने उनको जल्दी से कैप्चर किया। और उसमें कहीं ना हम कह सकते हैं कि हमारी जो इंटेलिजेंस हैं, या हमारी जो गवर्नमेंट के लोग हैं, या जो इन सारी चीजों पर नजर रखते हुए जिन्हें एक प्रॉपर प्रधानमंत्री जी को एक सही और निष्पक्ष सलाह देनी चाहिए थी, वो नहीं दे पाए, और उसके कारण ये जो मूवमेंट है आगे बढ़ा। क्योंकि डे फर्स्ट से, जिस दिन से जब ये जो आए वहां पर विदेश से जब आए, और किसी का व्यक्तिगत नाम लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो जब वो आए तो कहीं ना कहीं यही सेंस था कि अब ये जो मूवमेंट है धीरे धीरे गवर्नमेंट के अगेंस्ट चलेगा।
तो आपको ना केवल इंटेलिजेंस के उन ऑफिसरों को, पुलिस के ऑफिशियल्स को और उन सभी सीनियर ऑफिशियल्स को कहीं न कहीं आप ये आकलन तो करना ही होगा कि क्यों कि वो किस तरह का एक मूवमेंट जो है वो देश में क्यों इतना बड़ा होने दिया या मौका दिया या किस लिए। तो ये सारी चीज़ें माननीय प्रधानमंत्री जी को, राज्य के मुख्यमंत्री जी को और अन्य वरिष्ठ जो भी संगठन के लोग हैं, उन्हें ये बात तो ज़रूर सोचने में आनी होगी, क्योंकि कुछ समय पहले क्योंकि यूजीसी का भी जब मुद्दा उठा था तो वो भी कहीं न कहीं और बड़ा और उससे भी ज़्यादा बड़ा हो सकता था या वो रॉन्ग डायरेक्शन में भी जा सकता था, तो कहीं न कहीं उसको उस तरह से हैंडल किया गया। लेकिन इस मूवमेंट को इस हद तक बढ़ने दिया गया और बड़ा होने दिया और उसको एक प्रोटेस्ट की परमिशन मिली और ये सारी चीज़ें इसी तरह से क्योंकि लगातार जिस तरह से वो मुद्दा आगे उठता चला गया और उसमें लास्ट में यहाँ तक कि जब कि प्रधानमंत्री जी के आवास तक लोग जब पहुँचने लगे तो ये और इसमें पूरा विपक्ष एक तरह से लामबंद हो गया। तो खुद विपक्ष के मुख्य नेता हैं वो और बाकी की विपक्ष की पार्टियों के जो और अन्य नेता हैं, सभी जिस तरह से आए, तो ये कहीं न कहीं अब इस पे जो है गंभीर चिंतन मनन तो होना ही चाहिए कि ये केवल एक ना केवल एक सेंट्रल मिनिस्टर के रिज़ाइन तक रह गया, अपितु ये प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा तक ये मामला पहुँचा। वो चाहे सेंट्रल मिनिस्टर की रिज़ाइन को माँग रहे हों, चाहे उनका जो मुख्य मुद्दा जिस तरह से चाहे उन्होंने एजुकेशन को लिया या किसी एग्ज़ाम विशेष की गड़बड़ियों को लेके लिया, सारे मुद्दे अपनी जगह अपने सुधार के लिए जो है उन्होंने रखे और कहीं भी किसी बात को लेके सुधार की जो गुंजाइश है, अगर कहीं है, तो उसपे सभी लोग उसके लिए चिंतन मनन करते हैं और अगर कोई इस तरह का मुद्दा आगे आ रहा है तो क्योंकि जो एग्जामिनेशन की जो एजेंसीज़ हैं, वो जिस तरह से उनको एक सख्ती से आगे किया और दोबारा एग्ज़ाम जिस तरह से एक सफलतापूर्वक दिया गया और अ, और उन सारी चीज़ों को जिस तरह से ओवरकम करने की कोशिश जिस तरह से की गई है, तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट की तरफ से प्रयास हुए। लेकिन उसके बावजूद भी ये इस मुद्दे को एक एक आगे डेवलप होने दिया गया, तो इसमें कहीं न कहीं उन अधिकारियों को कहीं न कहीं ज़रूर क्योंकि जिनकी इस तरह की आइडियोलॉजी है कि आप जो है किसी संविधान के नाम पर या किसी अम्बेडकर के नाम पर या किसी इस तरह से किसी की आम जनता के नाम पर या झाड़ू के नाम पर या कॉकरोच के नाम पर इस तरह का मूवमेंट जो आगे गवर्नमेंट के खिलाफ इस लेवल तक जा सकता है, जिसमें कि गवर्नमेंट खुद प्रयास में लगी हुई है कि वो चीज़ें सुधरें, उनका प्रयास हो और उसके बावजूद इस लेवल तक अगर यहाँ तक चीज़ें आती हैं, तो कहीं न कहीं इस बात की जो ज़िम्मेदारी है, ये तो इंटरनल डिपार्टमेंटों में बिल्कुल निश्चित रूप से जाएगी ही जाएगी। और यस। संगठन के भी जो लोग हैं, उन्हें भी कहीं न कहीं इस बात को लेके गंभीरता से सोचना ही ये तो चिंतन करना ही पड़ेगा कि ये मुद्दा इतना इस लेवल तक पहुँचा और उसके बाद जिस तरह से सरकार के विरोध में और माननीय प्रधानमंत्री जी के विरोध में जिस हद तक जो नारे लगे और हिंदुत्व के खिलाफ नारे लगे, ब्राह्मणवाद के खिलाफ नारे लगे, आरएसएस के खिलाफ नारे लगे, तो यहाँ तक अगर कोई मामला बढ़ पा रहा है और इसकी पूरी मीडिया कवरेज हुई और देश में, विदेश में सब जगह जाके इस तरह का एक जो नैरेटिव है वो बिल्कुल ये कहा गया कि ये सारे लोग जो हैं ये एजुकेशन के विरोधी हैं, शिक्षा के विरोधी हैं। तो जबकि आप देखिए पिछले दिनों में कितने एम्स के मेडिकल के कॉलेजेस खुले हैं, कितनी यूनिवर्सिटीज़ खुली हैं और आप पिछली सरकारों में देखिए 1 साल के पेपर 2-2 सालों में होते थे और अ, इस तरह की मार्कशीटें तक नहीं आ पाती थीं। उनके यूनिवर्सिटियों में बच्चे मार्कशीट लेने के लिए चक्कर लगाते रहते थे, उनमें सुधार के लिए चक्कर लगाते रहते थे। मार्कशीट आ गई तो डिग्री नहीं आती थी, उसके लिए 3-3 4-4 साल इंतज़ार करते थे और इतनी तो ये सारे जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें सुधरी हैं।
और जो एग्जाम की बात है, चाहे रेलवे हो चाहे अदर जॉबें हों, उनमें जिस तरह से पिछली सरकारों में जिस तरह से गड़बड़ियां होती थी, उन सभी में एक जो इम्प्रूवमेंट हर तरह से लाने की सरकार के माध्यम से कोशिश हुई है। उसके बावजूद कहीं ऐसे सीन जरूर देखने को मिलते थे कि एक पक्ष जो है, एक समाज का बहुसंख्यक समाज है, उसके बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं तो उनकी उनकी जरूर कलावे को वो काट दे रहे हैं कुछ अधिकारी, या उनके मंगलसूत्र को उतरवा दे रहे हैं, या उनके कानों के कुंडल को उतरवा दे रहे हैं। इस तरह की जरूर और उसमें और दूसरे समुदाय के जो ऐसे भी वस्त्र हैं जिनसे जिनसे नकल की गुंजाइश रहती है, तो भी उनको नहीं उतारा जा रहा है या नहीं हटवाया जा रहा है, या उनका दबाव इस तरह से किया जा रहा है। वो भी एक मेडिकल की ही छात्रा जो एग्जाम देने तक नहीं गई, उसका भी एक बड़ा था। तो ये सारी चीजें निश्चित तौर पे पूरे जो है एक, क्योंकि एक 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 कोई भी घटना विशेष है वो पूरा नैरेटिव चेंज करने में सक्षम रहती है। तो इन सभी के लिए सभी जितने भी देश के जो भी बुद्धिजीवी हैं वो भी चिंतन मनन करेंगे, संगठन के लोग हैं वो भी चिंतन मनन करेंगे, और आगे किस तरह से चीजें, क्योंकि ये अब लास्ट में जब एक जो तीसरा पक्ष है वो उसने इस सारे मामले को और बनाने के लिए वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी डाली, और वो वहां पर आए कि इसमें ये इस तरह से जो है वो एट्रोसिटीज स्टूडेंट्स के ऊपर हो रही है, तो इसमें आप कुछ इंटरवीन करिए। तो उसके लिए ऑनरेबल सीटीआई सर ने तुरंत मना कर दिया कि ये किस तरह से चीजें हैं, क्योंकि एक तरह से क्योंकि ये पूरा जो मूवमेंट है पॉलिटिकल मूवमेंट हो गया, तो इसमें यस। स्टूडेंट तो नहीं रहे ही नहीं, स्टूडेंट तो पीछे, क्योंकि अब इसमें तो ये हो कांग्रेस पार्टी और अपना जो है अपने सांसदों के साथ पूरी तरह से उसको जो है वो जो मीडिया हाइप है उसे अपने कवर करने की कोशिश में लग गई। जब उन्होंने जैसे ही देखा कि सारी मीडिया हाइप को सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने जैसे ही वहां पर गए, और जब उन्होंने देखा कि आम आदमी पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेता जो हैं वो वहां पहुंच गए और समर्थन में, तो ये तो सारा क्रेडिट है ये ले जाएंगे। तो जब उनको इस बात का अंदाजा हुआ कि हम कैसे पीछे रह सकते हैं, तो अब तो सीधा डायरेक्ट आना पड़ेगा, तो उन्होंने कहा और हम बड़ा कदम करते हैं। तो उसके लिए वो सीधे प्रधानमंत्री जी का जो है वहां तक आवास तक पहुंचने लगे, और पूरा जो सिक्योरिटी का जो सिस्टम है वो एक तरह से इतने कॉन्शियस उसमें आ गया कि उन्हें अपनी अपनी पोजीशन लेनी पड़ी। तो ये और खुद प्रधानमंत्री जी भी सोचेंगे कि ये जिनके लिए हम दिनों रात इतनी योजनाएं चलाते हैं, दिनों रात जिनके लिए सोचते हैं कि आवास में पहली प्राथमिकता जिन्हें देते हैं, या अन्य योजनाओं में राशन में जिन्हें पहली प्राथमिकताएं दे दें, और जब कहीं कोई आंदोलन होता है तो वो कहाँ तक आप तक पहुंच सकते हैं, और क्या 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 चीजें हो सकती हैं। तो तो सुरक्षा सबसे पहली प्राथमिकता क्योंकि किसी भी पॉलिटिकल लीडर की स्वयं की होनी चाहिए, और उन्हें इस बात को समझना चाहिए कि कौन निस्वार्थ उनके लिए काम करता है। उन्हें इस बात का विशेष अंदाजा रहना चाहिए कि आप आप निश्चित रूप से आप ऐसे पद पे हैं तो आप सबके विकास की बात करें, सबको सहयोग दें, सबके लिए है, लेकिन उसमें भी आपको आपकी सुरक्षा की प्राथमिकता देने वाले जो लोग हैं उनका विशेष सहयोग आपको निश्चित तौर पे वो आपको देना होगा, क्योंकि यस सर। आपके लिए जो दूसरा पक्ष है वो आपसे आपका बेनिफिट लेगा, और उसके बाद लेकिन अंतर जो कहते हैं ना, अंदर जो विष है वो विष हमेशा जो है एक समय विशेष में फिर बाहर निकल के आ जाएगा। तो कुछ ऐसा भी करिए जो आपके अपने लोग हैं वो भी कम से कम इस बात के लिए ये कहें कि नहीं और अब इसमें सारी जो चीजें हैं अब वो धीरे धीरे जो है वो सबके सामने है कि ये मुद्दा कहाँ से उठा और किस तरह से, तो ये सारी चीजें हैं, और अब जो ये पॉलिटिकल मूवमेंट है, जो भी जितना जो विपक्ष है वो जो हाइप लेने की कोशिश कर रहे हैं वो सभी सबके सामने है। ये सर। सर तो सर आपको क्या लगता है सर कि कहीं ना कहीं सरकार की चूक हो गई इस आंदोलन को परखने में, भांपने में? और सर दूसरी बात ये है कि अभी राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि
उनके कुछ 3 डिमांड्स है कि जिस स्टूडेंट्स को पुलिसों ने मारा है उनके खिलाफ कार्रवाई हो, स्टूडेंट्स के खिलाफ जो एफआईआर वगैरह हुए उसको हटाया जाए, ऐसी कुछ एक डिमांड है। प्रधानमंत्री रेजिग्नेशन दे वो तो ठीक है, तो सीजेपी भी बोल रहे, लेकिन पहले जो ये कह रहे थे कि चर्चा हो, अब वो बोलते हैं कि ये 3 कंडीशंस अगर मानेंगे तो ही चर्चा होगी। तो सर आप ये सारी सिचुएशन जो अब डेवलप हो गई, मैंने कहीं पढ़ा भी सोशल मीडिया पे कि आज शाम को जो दिल्ली का कैनॉट प्लेस है वहाँ पे 6:30 बजे सारी दुकानें वगैरह, मॉल वगैरह बंद करके रखेंगे, ऐसा भी कुछ आया। मतलब अलग अलग चीजें सामने आ रही है। तो सर ये आपको लगता है कि सरकार की कहीं गलती हो गई, जिसको लाइटली ले लिया इन्होंने? देखिए, इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी इशू जिस तरह से आता है, क्योंकि पिछले दिनों हमने किसानों के आंदोलन को भी देखा, हाँ, यस। और फिर वो उसके कुछ अलावा कुछ लास्ट ईयर हुआ है जंतर मंतर पर, ये कुछ पहलवान बैठे थे आंदोलन के लिए, वो भी हाँ, था। और जी, और उसी तरह से लगातार जो है कई तरह के आंदोलन पिछले लगातार जब से मोदी जी हो बने रहे हैं तब से आंदोलनों में कोई कमी नहीं है, लगातार मूवमेंट जो है, और हर मूवमेंट को माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो है बड़े मैच्योर तरीके से और शांतिपूर्वक और कहीं कहीं पर उन्हें अपना स्टेप बैक भी करना पड़ा है, तो उन्होंने कहीं कोई गुरेज नहीं किया। लेकिन बात आती है कि कि जो एक कार्यकर्ता है वो क्या सोचता है, कि जब उन्हें लगता है कि हमारी पार्टी को बेवजह अगर कोई बदनाम करने की कोशिश करे या हमारी गवर्नमेंट को बदनाम करने की कोशिश करे, और उसके बावजूद आप किसी दूसरे पक्ष के एक तरह से सीधे दबाव में आ जाएं, तो कहीं ना कहीं चीजें जो हैं वो सोचने पे फिर मजबूर कर देती हैं। क्योंकि अंत में ये जिस तरह के जितने भी मूवमेंट हैं, इन सभी से जो एक नाराजगी या एक तरह से जो एक नफरत है, वो कहीं ना कहीं हिंदू समाज के कुछ चुनिंदा जातियों के खिलाफ जिस लेवल से, जिस तरह से लोगों के अंदर बढ़ाई जाती है या उन्हें एक साइडलाइन करने की कोशिश की जाती है, आज इस मूवमेंट से मान के दोनों चीजें हो सकती हैं। हो सकता है कि केंद्रीय मंत्री जी का इस्तीफा स्वीकार हो जाए, तो भी वो अपने अपने इसको जीत के रूप में प्रदर्शित करेंगे। और यस। दूसरी बात, जो एक समाज के लोगों के बीच में जो एक नफरत जो एक है, जिसको वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं कि हम इस तरह से केवल हम संविधान का के लोग हैं, मानने वाले लोग हैं, अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, और उसके बाद जो बयानबाजी जो होती है वो जिस तरह से नफरत वाली हो जाती है, और उसमें एक दूसरे और तीसरे विशेष लोग जो हैं वो भी उन्हें सहयोग देने के लिए आते हैं, या भारत की जो इस समय जो करंट गवर्नमेंट है उसके खिलाफ जो ना चाहने वाले लोग हैं वो उन्हें सपोर्ट में देते हैं, तो चीजें जो हैं वो एक तरह से विकराल हो जाती हैं, और जो नफरत जो है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हो जाती है। अब ऐसे समय पे आपका जो जो रोड पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चूंकि पुलिस की कहीं मान के चलो उनको क्योंकि उनको कोई ना कोई तो लेके आए हैं वहां तक, उस रोड तक या वहां तक, और ऐसी सुरक्षा के कारणों को ध्यान में रखते हुए अगर पुलिस लाठीचार्ज करती है या कहीं उस तरह से आगे जो है वो जो प्रिकॉशन के जो भी मेजर्स हैं उनको वो एसओपी के तहत लेती है, लेकिन उसके बावजूद भी जो अगर किसी को मैक्सिमम चोट अगर पहुंचती है और उसके कारण कहीं कोई इस तरह की हानि होती है, तो वो पुलिस के नहीं, वो पुलिस को छोड़कर वो सरकार के खिलाफ और सरकार को सपोर्ट देने वाले या वोट देने वाले लोगों के खिलाफ जाके जो उनका एक मन में जो एक असंतोष बनता है,
तो ये कहीं न कहीं जो ज़हर होता है, ये सोसाइटी के अंदर फिर पनपता है और उसमें एक-दूसरे के खिलाफ और चूँकि जब इस तरह का आंदोलन बड़ा हो जाता है तो ऑलरेडी जो सरकार को फिर सपोर्ट देने वाले लोग हैं, वो भी अपना पक्ष रखेंगे या अपने लोग, तो कहीं न कहीं ये जो चीज़ें जो समाज के बीच में होती हैं, वो फिर वो फ्लोर पर आ जाती हैं और उसमें कहीं हो सकता है वो आज कोई इस आंदोलन का या इस तरह के एजिटेशन का तुरंत रिpercussion ना हो, लेकिन हर क्रिया की प्रतिक्रिया कभी भी हो सकती है और वो आगे यस। चल के होती हैं। तो कहीं न कहीं जब आज उन्होंने आंदोलन किया है किसी ऐसी चीज़ को लेके और अगर उसका उचित कारण या उसका वो नहीं है, तो उसके बाद में और भी चीज़ें जो हैं वो निकलती हैं। ऐसा नहीं है कि वो चीज़ें वो तो हमें हमेशा समाधान की तरफ बढ़ना चाहिए। कोई भी चीज़ आ रही है य तो या तो आप उसका समाधान जितना जल्दी से जल्दी हो सके उसे करने की कोशिश करें। लेकिन होता कई बार ऐसा है कि अधिकारी भी जो हैं वो फेयर चीज़ें जो हैं वो सामने सबके सामने नहीं रखते हैं या नीचे के अधिकारी जो हैं वो बताने की कोशिश करते हैं, तो वो उस तरह से गंभीरता से नहीं लेते हैं। और दूसरी बात संगठन में भी ये रहता है कि वरिष्ठ के सामने हमेशा अच्छी ही बातें कहनी है या एकदम से जो क्रिटिकल जो एक डिस्कशन होना चाहिए उसे क्यों सबको अपनी कुर्सी बचाने की चिंता रहती है कि मैं क्यों नाराज़गी सीधा बोल लूँ। यस। तो इन सारी चीज़ों की वज़ह से जो एक लेट चीज़ें होती हैं और फिर वो इसी तरह से फिर जब चीज़ें एक्सट्रीम हो जाती हैं तब जाके उन पर डिसीज़न लिया जाता है। तो ये कहीं न कहीं जो है इसमें क्योंकि कई सारे एंगल इसमें जुड़े हुए हैं। अंत में यही है कि यूथ या युवा जो भी है वो अपने आप को कोई ऐसा छोटा या फीलिंग ना रखे कि क्योंकि क्योंकि हम भारत में रहने वाले सभी अ, ए, 2 या 3% क्योंकि जब हम गवर्नमेंट के आंकड़े देखते हैं तो कुछ चुनिंदा परसेंट के ही आंकड़ों में गवर्नमेंट जॉब में है, कुछ चुनिंदा परसेंट में ही कॉर्पोरेट जॉब में है, बाकी सभी या तो कोई प्राइवेट सेक्टर की जॉब कर रहा है या डेली अपने काम धंधा देख रहा है। तो ऐसा नहीं है देश में 90% लोग अभी भी आम आदमी या आम जनता की तरह ही अपना जीवन जो है व्यतीत कर रहा यस। है। तो ऐसा ऐसा नहीं है और उन सभी में भी सभी सब सरकार से नाराज हों या ऐसा कहीं नहीं। तो अगर कुछ लोगों की और जो लोग अगर इस तरह की अपनी बातों को रख भी रहे हैं तो सरकार हमेशा अपनी जो है उनके चैनल रहते हैं वो गंभीरता से सुने और इस और खुद प्रधानमंत्री जी या इस बात को गृह मंत्री जी इन बातों को लेके हमेशा क्योंकि नीचे से वो जमीन से जुड़ के आए हैं तो वो हमेशा इन बातों को रखने की कोशिश करते हैं। कई बार अधिकारी वर्ग जो है वो नीचे के कर्मचारी जब उनको उनके पास उन चीजों को भेजते हैं तो वो केवल उस पर एक्शन लेने की बजाय या उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने की बजाय एक रूटीन वर्क जो कागज का वर्क रहता है उसको निपटाने की केवल कोशिश करते हैं, केवल साइन करके या केवल मीटिंग करके। तो कहीं न कहीं जो एक समाज में जो दिक्कतें हैं वो बढ़ती जाती हैं। नीचे का कर्मचारी है वो भी अपनी नौकरी बचाने की सोचता है तो वो जितना जल्दी मामला है उसको वो भी रूटीन में निकालने की कोशिश करता है। तो कहीं न कहीं जो अगर जो एक तरह से मैकेनिकल जो एक वर्क जो है अगर उसमें थोड़ा-सा क्योंकि जो सिस्टम के लोग हैं इम्प्रूवमेंट तो उन्हें ही करना होगा। ऐसा नहीं है कि भाजपा के कार्यकर्ता गवर्नमेंट में जाके काम करने लग जाएँगे, ऐसा तो है नहीं। वो वोट तो दे सकते हैं लेकिन काम तो उसी मशीनरी को करना है, उसी गवर्नमेंट की मशीनरी को करना है। अब उसमें ऐसा नहीं है उसमें केवल भाजपा को ही मानने वाले लोग हों, उसमें विपक्ष की पार्टियों के भी कई लोग हैं जो छाती ठोक के कहते हैं कि हम तो दूसरी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को बिलॉन्ग करते हैं या हम तो उनको अच्छा मानते हैं या हमारे और कुछ ऐसे भी हैं जो बिल्कुल ही उसमें ये सारी चीज़ें सिस्टम का हिस्सा हैं और इन सारी चुनौतियों से जो है ओवरकम माननीय प्रधानमंत्री जी निश्चित तौर पे वो इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से समझते हैं और आगे इस तरह की चीज़ें जो है वो एक्सट्रीम रूप ना ले पाएँ क्योंकि इन सभी से हर पार्टी का भी कार्यकर्ता हो या देश को एक क्योंकि देखा उसमें कि पुलिस की वैन को जिस तरह से वो लोग धक्का मार-मार के तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं
या आम जनता की जो वैन है या कार हैं उनको तोड़ रहे हैं। वहाँ का जो एक पूरा फुटपाथ है उसे तोड़ने की खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं जो एक ये हुड़दंग जो होता है वो कहीं ना कहीं चीजें उससे, लेकिन आगजनी या उस तरह से एक्सट्रीम चीजें फिर भी जो है पुलिस ने, प्रशासन ने मिनिमाइज एक तरह से जो है बल का प्रयोग करते हुए इन सारी चीजों को फिर भी संभालने की कोशिश की। और कहीं ना कहीं अब विपक्ष की पार्टियों को ये एक संदेश युवाओं को देना चाहिए, बजाय कि जैन जी को भड़कना चाहिए या इस तरह की बयानबाजी करने की बजाय उन्हें एक संदेश देना चाहिए कि देश के साथ जो है उन्हें उन्हें देश के साथ जुड़ के रहना चाहिए, देश के प्रोग्रेस में साथ रहना चाहिए, बजाय इन सारी चीजों को करने के। लेकिन जो फेस है आज सभी इस तरह के आंदोलनों का, जो रियल फेस कौन कौन है वो सभी जो है वो मीडिया में सामने आ चुका है। यस, तो सर अंत में हम यही कहेंगे कि अभी जो मानसून सत्र चल रहा है उसमें जरूर चर्चा होगी, और इतना ही नहीं, सरकार ने भले या फिर मोदी जी ने भी कहा है कि सख्त कार्रवाई होगी, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चलेगा, लेकिन जरूरत है सिस्टम को पूरी तरह से बदलने की, फुल प्रूफ बनाने की, और ऐसे कुछ नया बिल लाने की जहां पर जो लोग पेपर लीक करते हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करते हुए उनको सजा जरूर होनी चाहिए। तो सर आपको मैं धन्यवाद देना चाहूंगी, आप हमारे साथ जुड़े, और सभी दर्शकों को कहेंगे कि हमारा ये वीडियो जरूर देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद सर, जय हिंद, वंदे मातरम। जी, आपने समय दिया मुझे, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। जय श्री राम।